और वहीं कटनी जिला के भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी से देश के और कटनी जिले के बारे में कुछ बातें और कुछ सवाल पूछे गए। आइए हम आपको दीपक टंडन सोनी की मुजाबनी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। वहीं कटनी जिले की कुछ खास मुद्दों पर भी चर्चा की है। देखिए कटनी से संदीप शर्मा के साथ सुशील मिश्रा की यह रिपोर्ट। अभी हम कटनी जिला भाजपा कार्यालय में बैठे हुए हैं। कटनी भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन जी से कुछ वार्ता करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दीपक जी, हमें ये बताएं, जो कल लोकसभा का उद्घाटन हुआ, कुछ विपक्ष पार्टियों ने इसका विरोध किया है और एक पार्टी जो थी उसने तो लोकसभा के लेके डिज़ाइन को लेके उसमें एक ताबूत का भी उन्होंने वो किया है। क्या उनका विरोध करना कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूरी इस देश की जनता की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि कल जो उन्होंने लोकसभा का उद्घाटन किया है, और उस बिल्डिंग मात्र नहीं बोलना चाहिए, वास्तव में वो लोकतंत्र का मंदिर है। और जिस प्रकार से पूरी पूजा पाठ प्रक्रिया के साथ पूरा उद्घाटन हुआ है, इस देश के सामने सनातनी परंपरा के साथ जो हम लोग हमेशा चलते आए हैं, उस प्रकार से पूरा पूजा पद्धति के साथ उन्होंने उस स्थान को जागृत करने का प्रयास किया। एक विषय तो ये है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे आज़ादी के 100 साल 2047 से पूरे होने वाले हैं और 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। वर्तमान की स्थिति में जो स्थिति है लोकसभा की, वो लोकसभा का स्थान भी छोटा पड़ रहा था। उसको जैसा अपडेट और अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि नवाचार इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे तकनीक बदलती है, नवाचार होते जाता है। उस नवाचार के साथ यदि देश अपने आप को ढालने का प्रयास करता है और देश के लोग भी उसके साथ नवाचार के साथ अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उस देश की तरक्की और विकास को कोई नहीं रोक सकता है। और इसी बड़ी सोच के साथ और विकास की जो एक परिकल्पना है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर लोकसभा की सीटें ही बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो स्थान ऑलरेडी छोटे होने वाला है, तो समय के पूर्व जो योजना होनी चाहिए हमारी, उसको पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे भविष्य का भारत 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय का हमारा भारत क्या होगा और आने वाले अनेकों वर्षों तक जो भविष्य का भारत हमारा होना चाहिए, ये सोच को परिलक्षित किया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पर कल का दिन इस देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और यहाँ तक कि उनका मुख्यमंत्री भी बन गया। उससे सबक लेके अपने मध्य प्रदेश की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्य योजना क्या है और रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो बूथ तक की रचना पर विश्वास करती है और अपने बूथ के कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष तक को महत्व देकर अपनी पार्टी को चलाने का प्रयास करती है। क्योंकि हमारे बूथ अध्यक्ष का भी उतना ही महत्व है जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व है। इस आधार पर हम काम करने वाले हैं और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के अंदर कर्नाटक के चुनाव की जब हम बात करते हैं, तो कर्नाटक के चुनाव की अपना अलग ट्रेंड होता है, अलग उसकी वहाँ की थ्योरी है। लेकिन हम ये वर्तमान में जो विपक्षी दल बड़ा भ्रम फैला रहे हैं, कर्नाटक की स्थिति को देखते बड़े उत्साहित हो रहे हैं, ये उत्साह ना मनाए ज़्यादा दिन तक और भ्रम में ना रहें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर अपने विकास के कार्यों, लाभार्थी योजनाओं और विकास के दम पर, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो केंद्र सरकार की लाभ की योजनाएं, लाभार्थियों की योजनाएं और आदरणीय शिवराज जी की जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो इस देश के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसके लिए यदि हम छोटी छोटी योजना की बात करें, कन्यादान योजना की बात करें, लाल लक्ष्मी योजना की बात करें, लाडली बहना की योजना बात करें, आज किसान सम्मान निधि की बात करें, पेंशन योजना की बात करें, युवाओं के लिए अभी सीखो कमाओ योजना की बात करें, ऐसी योजना कभी किसी ने सोची थी कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे लाभ पहुँचे? अभी अभी उन्होंने वैध जो अवैध कॉलोनियाँ थी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, उन कॉलोनियों को वैध किया। वहाँ के रहने वाले जो हमारे समाज के व्यक्ति हैं, उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं, नाली, रोड, रास्ता, लाइट, सब बिजली, पानी, उनको मिलना चाहिए। ऐसा सोचने वाला यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी सांसद जो वास्तव में एक किसान घर से हैं, हमारे मुख्यमंत्री किसान के घर से हैं। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे एक गरीब परिवार से चाय बेचने वाले घर से हैं, क्योंकि इनने इस दुख दर्द को समझा है, जाना है, इसलिए वो उस प्रकार की योजना बना पाते हैं। और इस समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसका जीवन स्तर कैसे उठे,
इन प्रकार की योजनाओं के माध्यम से वो लाभ उन्हें देकर उनके जीवन स्तर जो उठाने का काम किया है, उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद भी देता हूँ। और इन्हीं आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी, 200 पार के नारे को पार करेगी। और अभी मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, यूपी में भी चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, वहाँ पूरे के पूरे मेयर हमारे भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए, सब पूर्ण बहुमत की वहाँ पर सरकार हमारी नगर सरकार बनी। तो सकारात्मक पक्ष भी देखना चाहिए ना, कि उन्होंने कर्नाटक बस जीत गए तो उस कर्नाटक का हल्ला चालू कर दी। बाकी जहां हमने पूरे देश के 3/4 हिस्से पर जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसके बारे में हमें देखना चाहिए। दीपक, ये क्वेश्चन ये था हमारा कि कुछ पूर्व विधायक भाजपा से असंतुष्ट चल रहे हैं, उनको आप कैसे साधेंगे, उनकी एक रणनीति क्या है? देखिए, ऐसा है पार्टी के अंदर यदि मान लो कोई बात कभी कभी आ जाती है और मान लो उनके मन के अंदर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम प्रत्येक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करते हैं, प्रदर्शन में हम लोग लगातार काम भी करते हैं। कहीं कोई बातचीत है, यदि उनके मन में कहीं ऐसी बात है, निश्चित तौर पर हम लगातार उनसे संपर्क कर भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। और जो भी होगी हमारे परिवार की बात है, हम परिवार के बीच में बैठ के उसको हल करेंगे। कटनी विधानसभा के कुछ नागरिक हैं, कुछ क्या प्राप्त है, उनने बोला अगर मेडिकल कॉलेज नहीं तो बोर्ड नहीं, इसके लिए क्या आप जवाब देंगे? क्या रणनीति है? कब करीब 20 वर्षों से इसकी मांग आती रही है। क्या है, कुछ लोग जो होते हैं अपने कि उनके पास केवल विरोध की राजनीति के माध्यम से ही अपने आप को व्यक्त करना, सकारात्मक पक्ष देखते हुए और जो विकास का एक क्रम होता है उस क्रम के साथ में चलते हुए इस कटनी शहर का, जो हमारे कटनी ज़िले का जो विकास हुआ है, उनको देखना चाहिए कि पिछले 18 वर्षों के अंदर हमारे शहर की स्थितियां कहां पहुंची हैं, हमारे ज़िले के अंदर कितना विकास हुआ है, सड़कों का पूरे ज़िले के अंदर जाल बिछा हुआ है। और सिंचाई की योजना हमारी कितने हेक्टेयर पहले सिंचाई होती थी, आज कितने हेक्टेयर में सिंचाई की हमारी भूमि बढ़ी है। आज जितने प्रकार की योजनाएं को बात करें तो ज़िले का जो विकास हुआ है, केवल उसके बारे में तो कभी उन्होंने बात नहीं करी। और मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी एक क्रम है। पहले 300 बिस्तर का हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी था, वो हो गया है, उसके लिए ज़मीन चिन्हित हो गई है, राज्य सरकार के द्वारा उसका प्रस्ताव बन के केंद्र सरकार में जा चुका है। और आने वाले में मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि BD शर्मा जी भाई साहब ने पिछले कुछ दिन पहले उनका जो प्रवास हुआ था, कुछ चीज़ें समय होने पर होती हैं और समय होने पर ही उसका वास्तव में आप लोगों के माध्यम से बताने की आवश्यकता होती है। जल्द से जल्द ये प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने खुद बोला था कि आके पत्रकार वार्ता बुला के मैं आप लोगों के सामने खुद इस चीज़ की बहुत जल्द ही खुशखबरी दूंगा। मेडिकल कॉलेज कटनी ज़िले में होगा, ये आप पूरे तरीके से आश्वस्त रहिए कि मेडिकल कॉलेज कटनी में खुलेगा। जबलपुर बाईपास में कुशाभाऊ ठाकरे की जो मूर्ति स्थापना की गई भाजपा में, तो उसका रखरखाव के बारे में क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, आपने अच्छा विषय संज्ञान में हम लोग को दिला, हम लोग को ध्यान में पहले से भी है विषय, लेकिन आपकी जानकारी में बता दें कि वहाँ पर अभी लगातार कई वर्षों से रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। पहले रोड का निर्माण कार्य चल रहा था, उसके बाद अभी ओवरब्रिज वहाँ बन रहा है, जो फ्लाईओवर, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि हमारे पार्टी के अंदर भी बातचीत हो गई है, थोड़ा उसका जैसे ही वहाँ पे कार्य पूर्ण होता है तो उसको व्यवस्थित बनाकर और वहाँ एक अच्छा सुंदर सा पार्क बनाकर पेड़ पौधों सहित और उसको पूरे समय साफ़ सफाई के साथ कैसे रखना है, इसकी योजना हम लोगों के ध्यान में है। थोड़ा ये क्या अभी लगातार वहाँ काम चल रहा है और काम चलते यदि मान लो हम उसको अभी तुरंत सही भी करके आते हैं, क्योंकि जब उनकी जयंती और कार्यक्रम होते वहाँ सही करते भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे अभी धूल और डस्ट का काम चल रहा है। उसके बाद निश्चित तौर पर आपने अच्छा विषय ध्यान में लिया, करना ही है। ये थे भारतीय जनता पार्टी कटनी के जिला अध्यक्ष दीपक टंडन जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 इंडिया। मैं हूं सुशील मिश्रा।